होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठेकेदारों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठीक है। स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण एक मानव का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। यानी वो जहाँ रहता है कम से कम सरकार की इतनी जिम्मेदारी हो कि वो उसे स्वच्छ पानी कम से कम उपलब्ध करा सके। स्वच्छ पानी के साथ जहाँ पे वो रहे वहाँ पे स्वच्छ नालियाँ हो, शौचालय हो, इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और न केवल होनी चाहिए बल्कि इसकी नियमित जांच भी होनी चाहिए, देखरेख होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या हो जब नगर निगम ही अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ ले। ये मेरे साथ यहाँ पर जो 5-6 लोग बैठे हुए हैं, ये नगर निगम कमिश्नर में धरने पर बैठे हुए हैं और अब ये हर दिन धरना देंगे। धरना इसलिए देंगे क्योंकि अब ये या इसके पहले कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं। कमिश्नर साहब क्या कहते हैं, सभी मुद्दों पर बात हो जाती है। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम रंजन गुप्ता है, अध्यक्ष आम जन अधिकार पार्टी। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता दें, हम लोग गांधी जी और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। अंग्रेज़ों की मुखबरी करके सत्ता में बने रहने वाले लोग नहीं हैं। हमारी पार्टी के लोगों के द्वारा लगातार कई महीनों से वार्डों की जन समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया जा रहा था। आज हम लोग ने डेट दिया था कि अगर हमारी जन समस्याओं पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो हमारी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल डेली 5 व्यक्ति जब तक जन समस्या पर सुनवाई नहीं होगी, डेली 1 से 2 हम लोग यहाँ पे धरने पर बैठेंगे और मांग पूरी होने के बाद या कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ही कि कब तक वो मांगे पूरी हो जाएंगी हम लोग यहाँ से हटेंगे। हम लोग की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है कि ना कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ठेकेदारी मांग रहे हैं या ठेकेदारों से कमीशन मांग रहे हैं। हम लोग आम जनता की जो समस्या है, आप चले जाइए वार्डों के अंदर, कई ऐसे वार्ड हैं सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है। ठेकेदार ने जो सड़क बनाई है उसने नाली बनाई ही नहीं, नाली की क्रॉसिंग नहीं दी, उसके कारण नाली का गंदा पानी सड़कों पर बह के जा रहा है। सीवर लाइन की जो पाइपलाइन की खुदाई हुई, सीवर लाइन तो आपने डाला, साथ साथ पेयजल की पाइपलाइन आपने तोड़ दी। आप हर मोहल्ले में जा कर के देख लीजिए। इंदौर की घटना से पहले हम लोग यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं कि यहाँ के नलों में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन इस पर आज तक नगर निगम कमिश्नर महोदय के द्वारा कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। जब पिछले हफ्ते हम लोग ने फिर ज्ञापन दिया तब निगम के द्वारा संज्ञान लिया गया, उस पर कार्रवाई के लिए एक औपचारिकता बस पूरी की गई। हम लोग का कहना है कि आप हम लोग के साथ चलें, अपना एक अधिकारी नियुक्ति करें, हम दिखाते हैं कि कहाँ गंदा पानी आ रहा है, कहाँ नाली का पानी सड़कों पे बह रहा है, कहाँ पे नाली की आवश्यकता है, कहाँ पे सड़कों की आवश्यकता है। लेकिन माननीय कमिश्नर साहब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के दबाव में जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय कमिश्नर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन भ्रष्ट नेताओं को बिल्कुल मत देखें, कहीं ना कहीं सत्ता बदलेगी, हम लोग भी कल सत्ता में बैठेंगे और आपको हम लोग के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप जनता का भला करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इन भ्रष्ट नेताओं की अनदेखी करें और जनता के लिए कार्य करें। कब से आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं कमिश्नर साहब? पिछले 2 महीने हो गए। अभी आपने आपको ज्ञापन की कॉपी दिखाई, 2 महीने की ज्ञापन की कॉपी यहाँ पे लगी हुई है। इससे पहले भी पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन मामलों को संज्ञान में अभी तक नहीं लिया गया। और जब तक संज्ञान में नहीं लिया जाएगा हम लोग डेली प्रतिदिन 1 से 2 यहाँ पर आकर के धरने पे बैठेंगे और जब तक कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कमिश्नर साहब को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? कमिश्नर साहब के द्वारा ये बोला गया कि ठीक है हम इसको देखते हैं, लेकिन साहब 2 महीने हो गए, आप कब देखेंगे? ये कोई साधारण घटना नहीं है कि हम लोग आकर के ज्ञापन दें और ज्ञापन को उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक दो, जैसा आज तक आप लोग पूरे प्रशासनिक विभाग करता आया है। हम लोग गांधी और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग जिद्दी लोग हैं। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे अब जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी हो जाएगी। अच्छा, नगर निगम कमिश्नर के साथ ही नगर निगम में महापौर होता है, उनसे भी मुलाकात हुई आपकी? महापौर जी से भी मुलाकात हुई, लेकिन महापौर जी, हम इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिल कर के जनता का शोषण कर रहे हैं। ये दोनों मिल कर के सिर्फ ठेकेदारी कर रहे हैं। महापौर जी कांग्रेस से हैं। आपने महापौर जी को वार्ड का भ्रमण करते कब देखा?
कि कहाँ कहाँ पे नाली की समस्या है, कहाँ पर नलों की पाइपलाइन टूट गई है, कहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। अगर आपने पिछले 6 महीने में या 1 साल में महापौर जी को किसी वार्ड में घूमते आपने देखा हो, जन समस्याओं से रूबरू होते हुए देखा हो, तो आप बताएं। कांग्रेस के लोग मुद्दा तभी उठाते हैं जब इनको भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों से कमीशन नहीं मिलता है। जहां कमीशन मिलना बंद होता है तब ये मुद्दा उठाते हैं, और जब कमीशन मिलना चालू हो जाता है ये चुपचाप अपने चैम्बरों में बैठ जाते हैं। लेकिन बैठकें तो लगातार कर रहे हैं महापौर अधिकारियों के साथ और लोगों के साथ, तो क्या लगता है बैठकें केवल दिखावा है कि साहब, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बैठकें, आप इन तीनों को उठा करके देखें तो डेली पेपर में छपता है कि यहाँ पे अपराध हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। इसको क्या कभी संज्ञान में लिया जाता है क्या? ये बैठकें भी उसी तरह दिखावा हैं कि जनता को गुमराह किया जाए कि हम उनके लिए लगे हुए हैं। आपने माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी को देखा होगा कि वो भ्रमण करते नजर आते हैं, लेकिन वो भ्रमण कहाँ का करते हैं? वो कभी किसी वार्ड में समस्या के लिए भ्रमण नहीं करते हैं। वो भ्रमण वहाँ पे करते हैं जहाँ पे उनके लोगों के द्वारा ठेकेदारी की जा रही होती है। कहीं पुलिया का निर्माण किया जा रहा होता है, कहीं सड़क का निर्माण किया जा रहा होता है, कहीं लोगों से रूबरू होने के लिए वो सिर्फ भ्रमण करते हैं। कभी आपने डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को नाली की समस्या के लिए भ्रमण करते देखा? 20 साल से 25 साल से यहाँ पे विधायक हैं। कभी आपने इसके लिए देखा कि सिरमौर चौराहा से लेकर नेहरू नगर तक में बाढ़ का पानी भरता है बरसात आने पर? कभी उसके लिए आपने शुक्ला जी को भ्रमण करते देखा? नहीं। ये भ्रमण सिर्फ वहीं करते हैं जहाँ से इन्हें अपने ठेकेदारों और बिल्डरों का लाभ पहुँचा सकें, सिर्फ सरकारी ज़मीन को खुर्द बुर्द कर सकें, ज़मीनों को हड़प कर सकें, उसको देखने के लिए सिर्फ भ्रमण करते हैं। ठीक है, कुछ और लोग हैं, मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? आप वार्ड नंबर 31 से इनकी समस्या। आपका क्या नाम है? राहुल सैन नाम है हमारा। क्या स्थिति है यहाँ पानी को लेकर? रीवा में कैसी स्थितियाँ हैं? पानी एकदम गंदा पानी आता है और कई जगह तो लैट्रिन तक का पानी सड़कों से बहता है। लोग इतना परेशान हैं जी। क्या मांगे क्या है आप लोगों? यही कि अच्छा पानी आए, साफ़ सुथरा हो, नाली की सही से निर्माण हो जी। ठीक है, कुछ और लोग हैं, मैं बात कर लेता हूँ। किस वार्ड के हैं आप? 31 वार्ड। क्या प्रॉब्लम है आपके वार्ड में? क्या न सफाई हो रही है, गंदा पानी आ रहा, वो उसी को पीना पड़ेगा। सफाई पानी, कोई पानी किसी भी टाइम में नल में साफ पानी नहीं आता, न सफाई होती टाइम से। जो नाली का निर्माण हो रहा है ना, निकासी नहीं है पानी का। तो जो लाइन का पानी आता है, पानी की पाइपें बिछी है? पाइप बिछी है, पहले की है, पुरानी है, सब लीकेज है, तो गंदा पानी आ रहा। कब से ये समस्या हो रही है? ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, और कई बार हम लोग दे चुके हैं ज्ञापन भी, और पहले भी बता चुके हैं। हम लोग डायरेक्ट भी आ चुके हैं बाढ़ से भी, जब अपनी पार्टी से भी दे चुके हैं ज्ञापन कई बार। अच्छा, ये समस्या, आप अध्यक्ष हैं, ये समस्या काफ़ी दिनों से है बता रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी से धरने पर क्यों बैठे? जबकि इंदौर को देखकर बैठे हैं या पहले भी कभी ऐसा? नहीं, इससे पहले भी हम लोग आते हैं, समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है, हमको भी प्रक्रिया की एक प्रक्रिया होती है। अगर नाली बननी है तो उसका टेंडर की प्रक्रिया होगी, उसमें समय लगता है। हमने माननीय कमिश्नर साहब को, नगर निगम प्रशासन को लगातार समय दिया, और आप हमारा ज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें पिछले बार भी हम लोग ने साफ इंगित कर दिया था कि अगर आप हमारी समस्या को संज्ञान में नहीं लेंगे तो आज 12 तारीख से दिनांक से हम लोग धरने पर डेली 1 से 2 बैठेंगे, और उसी प्रारूप में हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। ये धरना कब तक चलता रहेगा? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होंगी। जो हम लोग ने जन समस्याओं के लिए आवेदन दिया है उस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, और आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि उस पर काम कब से लगेगा, तब तक हम लोग ये धरना नहीं ख़त्म करेंगे। और नगर निगम कमिश्नर साहब नहीं आए हैं, तो इसके पहले कब मुलाकात हुई थी आपकी? देखिए, नगर निगम कमिश्नर साहब नहीं आए, लेकिन प्रशासन पूरा, उनका विभाग पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो लगातार देख रहे हैं। उनके संज्ञान में बात है कि हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, हम लोग समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये कमिश्नर साहब को देखना है कि वो हम लोग को कब तक यहाँ पे बैठाते हैं। अगर उनको हम लोग का सिर्फ ये देखना है कि हम लोग कब बैठेंगे, कब भाग जाएंगे, तो कमिश्नर साहब, माननीय कमिश्नर साहब से यही निवेदन करेंगे कि साहब आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मतलब पूरी तरह हनुमान अंगद के पैर की तरह जम जाएंगे यहाँ? ये पूरी तरह अंगद के पैर की तरह जमेंगे ही माफ़ कीजिएगा, जमेंगे, और यहाँ के शासन और सत्ता पर बैठेंगे भी, ताकि ऐसे अधिकारी सही ढंग से काम कर सकें। बिल्कुल सही ढंग से काम करे, और कमिश्नर साहब की ये जिम्मेदारी भी होती है, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि वो क्योंकि ये इनकी खुद की मांग नहीं है, ये मांग है जनता की, रीवा के जनता की, उन गरीबों की मांग है जो
स्वच्छ पानी के लिए कभी कभी लालायित हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, क्योंकि स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो ना अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, ना किसी जीवन की कल्पना की जा सकती। इंदौर जैसा कांड यहाँ भी हो सकता है, ये ना हो इसके लिए ये जिम्मेदारी होती है नगर निगम की। ये जन अधिकार पार्टी का ज्ञापन है, इसमें मांगे हैं, इनकी मांगों में मुख्य रूप से वही मांग है कि हर नागरिक को, रीवा के नागरिक को स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वातावरण हो, जो लीकेज की समस्या है वो दूर हो, स्वच्छ शौचालय हो, हर जगह शौचालय की व्यवस्था हो। खुले में जो पेशाब किया जाता है सरकारी स्थानों पे, बाथरूम तो बने हैं लेकिन इतने गंदे हैं, इतने ख़राब हालात में हैं कि लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। जो उपयोग करते हैं तो मुँह बांध के उपयोग करना पड़ता है, ऐसी स्थिति रहती है, क्योंकि नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो तक ध्यान नहीं देते। तो कुल मिलाकर कमिश्नर साहब को निवेदन आपसे और करेंगे, नगर निगम स्वच्छता में प्रमाण पत्र लेकर के आ रहा है। आप नगर निगम के जोन कार्यालय जो फोर्ट रोड में बना हुआ है उसके बाहर आप पार्किंग में जाकर के देखें तो लोगों के मलमूत्र वहाँ पे खुलेआम पार्किंग में जैसे गंगा जमुना की धारा बह रही हो उस तरह धारा बहती हुई आपको दिखेगी। मैंने कई बार निगम में आवेदन किया कि वहाँ पर स्वचालित आप शौचालय का रखवाइए या सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाइए, लेकिन निगम जोन के कार्यालय के बाहर का ऑफिस का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि इस रीवा के हालात क्या होंगे। लेकिन 5वां नंबर आता है तो किस तरह से फिर इसको नंबरिंग दी जाती होगी कि बताइए 5वें नंबर पे आ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब के सब भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं सत्ता में। आंकड़ों का खेल इन्हें बाजीगरी करना अच्छे से आता है, ये आंकड़ों का खेल खेलने में माहिर हैं। अभी आपने देखा होगा कि डॉलर जिस गति से रुपए गिर रहा है डॉलर के मुकाबले में, तो ये बताते हैं ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसी तरह ये यहाँ की समस्याओं को भी बताते हैं कि 5 नंबर जो ये ले करके आए हैं, वास्तव में अगर आप जाकर के किसी भी वार्ड में हमारे साथ चलिए और आप वहाँ की दुर्दशा देखेंगे तो ये 50वें नंबर के बराबर भी नहीं होंगे। 50वें नंबर के बराबर भी नहीं होगा। तो सुना आपने, ये लोग हैं, ये जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो आज नगर निगम कमिश्नर के बाहर धरने पर बैठे हैं। मांगे मैंने आपको बता दी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर नगर निगम कमिश्नर साहब कुछ एक्शन लेते हैं, इनकी मांगे मानते हैं या नहीं मानते। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।